हेलो स्टूडेंट्स, 11 फेब को हिंदी का पेपर था, उसका सोल्यूशन देखेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग चेक कर लेना, आप लोग ने जो लिखे वो राइट लिखे कि नहीं लिखे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम ग्रामर से। और अगर आप लोग ने मेरा ग्रामर का वीडियो देखे रहेगी और पूरा हिंदी का वीडियो देखे रहेगी तो खुद आप बोलोगे कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। चाहिए तो प्रूफ के लिए आप मेरा कल का जो वीडियो था 2-3 एक लाइव सेशन में हम लोग ने वीडियो लेते, वो वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाए। तो पहला तो तुम्हारा शुद्ध करके लिखना। तो शुद्ध करने में यहाँ पे गलती क्या हुई थी, ये कई ना गलत है, यहाँ पे कई ऐसा आना चाहिए कई, ये बस्से की जगह हो जाएगा बस्सी, बस्सी ऐसा लिखोगे आप लोग। ठीक है, छोटे ई की मात्रा देख लेना कितना राइट है। हमें पुरानी, तो पुरानी में पू का बड़ी मात्रा नहीं आएगी, छोटी मात्रा आएगी। और तोड़नी नहीं आएगी, जर्जर को तोड़नी है, तोड़ना आएगा, क्या आएगा तोड़ना। ठीक है, मौसी फिर, तो ये मौसी की स्पेलिंग गलत है, मतलब वो मात्रा गलत है, ऐसा आएगा। और कुर्सी भी गलत है, यहाँ पे छोटी ई आएगी। डन। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं, वैज्ञानिक में यहाँ पे वही आएगा, मतलब एक और मात्रा आएगी। और युग में पल रही है नहीं, पल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आके बिछड़ना, अति उत्साह से स्वागत करना, तिल का ताड़ बनना, बड़ा चढ़ाकर छोटी बात करना, चल बसना, मृत्यु होना, ये तो ऑलरेडी सबको पता होगा। जान बख्शना, जीवन दान देना, ये ऑलमोस्ट हम लोग ने वीडियो अपलोड किए थे, आप खुद चेक कर लेना। इसके बाद में है आपका अलंकार। पहला अलंकार का है रूपक, सेकंड है उपमा, थर्ड है उत्प्रेक्षा, फोर्थ है तुम्हारा अति सर्वक। डायरेक्टली आंसर चेक करो। पहले का है आप लोग का रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, शांत रस, रौद्र रस। अगर कल आपने लास्ट सेशन बैठे रहेंगे ना, बहुत फायदा हुआ रहेगा। ठीक है, अब चलो काल का देखते हैं। सामान्य भूतकाल करना है, बहुत सेम लिखना है, लास्ट का ह नहीं लिखना है, बाकी सेम था। सामान्य भविष्य काल करना है। यहाँ पे गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया है, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन करेंगे, क्या करेंगे, खाली क्या आएगा, किया की जगह करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब हो रहा है आना चाहिए, तो हुए है की जगह क्या आ जाएगा, हो रहे हैं। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। पूर्ण भूतकाल में सुधारक पापों से विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करना था, करता तो किया था, क्या आएगा, किया था। बस, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये तो स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, ये 4 मार्क्स से समझो मेरा, ये समझो मैंने आपको बताया था। हाँ, सीनियर्स ऑफिस जनगणना अधिकारी, ये आप लोग चेक कर लेना, स्पेलिंग शीट भी टेक्स्ट बुक के पीछे ही। एनरोलमेंट, नामांकन, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, ट्रांजैक्शन लेन देन, स्पीड गति, ग्राफिक टेबल, आरेखन तालिक, एंटी स्पेसिफिक, रोगानुरोधक, आउटपुट निकास। ठीक है, इसके बाद शब्दों का वचन बदल के लिखे। रमनी रमनिया, बच्चे बच्चा, घोड़ा घोड़े, आंखें आंख। डन। और ये तो पर्सनल टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको ये यहां से मिलेगा 4। अगर यहां से लिखे रहेंगे तो आपका आंसर राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4 लिखना था ना, ये सारी चीजें लिखनी थी, कॉमा कॉमा जो थी। अब नेक्स्ट, उल्लू रात के अंधेरे में डैश कर सकता था, सरलता सेकंड का, उसका निष्ठा आएगा थर्ड का। और सेकंड का भावना प्रधान, और फर्स्ट का आपका विस्तार, क्या रहेगा, विस्तार। चेक कर लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसके बाद में तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे सबसे पहला पैसेज का आंसर ये जो देख रहे ना, ये मैंने टिक किया, ये आपका आंसर है। किसका, पहले वाले के जो 4 आंसर लिखे ना, ये 1 2 3 4, तो ये यहां से लिखना था। ठीक है, इसके बाद सेकंड का सत्य सत्यता, राष्ट्रीय राष्ट्रीयति, राष्ट्रीय, सार्थक, तो यहाँ पे सार्थक का आएगा, क्या आएगा, मतलब लास्ट वाला वर्ड आता है अच्छाइया, अच्छा, क्या हो जाएगा, अच्छा। ये तो ब्रीफ आंसर था, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट, ये भी आपका ब्रीफ है, ब्रीफ का आंसर डायरेक्ट मिलेगा। ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 अ का पैसेज। पहला पैसेज जो दे सकते पोएम का, कंदन कृष्णा। ठीक है, और ये जो पैसेज है, उजड़े हुए, संज रोधी हुई लाची, यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरे आंसर पैसेज। शब्दों के लिए पद्यांश के समानार्थी शब्द, ईश्वर, देवता, पगली, बावरी, लड़ाई, युद्ध, रास्ता, राह। ये ऑलमोस्ट आपको पैसेजेस मिलेगा। हिंदी का पेपर बहुत इजी था। अब है आप लोग का नई कविता के अन्य कवियों के नाम लिखो, ये आप लोग ने लिख लिया रहेगा आई थिंक सो। चलो अब आते हैं हम लोग निम्न मुद्दे पर वृद्ध के दोहे किस कविता की, मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, रसावधन, मतलब पैसे, ये प्रस्तावना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे ऊपर देखो, सुगंध खुशबू, पक्षी परिंदे, उत्तर जवाब,
जीवन जीवन, लेकिन यह क्या है था, उर्दू में लिखना था, तो ये आपको यहीं से मिलेगा, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं थी। परिंदों की ये शिकायत थी कि कभी सुनना मेरे मालिक, और हमारी जिंदगी में खो गए चंद सवालों में जवाब। आपको ये सारे आंसर मिले रहेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब आ जाते हम लोग लिंग पहचान कर लिखिए। मंजिल स्त्रीलिंग है, पथ पुल्लिंग है, सिद्ध स्त्रीलिंग है, इतिहास पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो, ये जो स्टार्टिंग के 2 लाइन के था आंसर, वो फर्स्ट का आंसर है दोनों का, और ये जो लास्ट का है 2 लाइन, ये तुम्हारा यहां पर आपको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये तो ब्रीफ है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पे है आंसर। निम्न प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ बैद्यनाथ था। क्या था? बैद्यनाथ। यहाँ पे आएगा बद्रीनाथ, पहले का बद्रीनाथ है और सेकंड का बैद्यनाथ है। क्या है? बैद्यनाथ। और थर्ड का आप लोग देखो यहाँ पे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के दिमद संग्रह के नाम, जिंदगी की मुस्कुराइए, बजे प्रालय के घुंघरू, ठीक है, बजे पायल के घुंघरू, और आशा रानी वोहरा जी के रचनाएं, भारत का प्रथम महिला, भारती की प्रथम महिला। अब है तुम्हारा विलोम, मतलब अपोजिट शब्द, अवगुण गुण, अस्वाभाविक स्वाभाविक, गलत सही, उत्तर प्रश्न भी लिख सकते हो, सवाल भी, जो पैसेज में से देखे रहेगी आपने वो लिख सकते हो। पेपर इजी था स्टूडेंट्स, ज्यादा टफ नहीं था। अब पहला एकदम स्टार्टिंग वाला पैसेज, पहले है तुम्हारा शब्द यू, मतलब मिलते जुलते वर्ड, धीरे धीरे, गाते गाते, साथ साथ, आसमान, जमीन आसमान, और ये आंसर आपको यहां से मिलेगा। ये जो है ना 4, सिपाहियों को इन बातों को सूझे, तो ये आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हिंदी का पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच।